हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू साइंस। अब इन 10 एमसीक्यूज में जो पहले 4 एमसीक्यूज हैं वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के ही क्वेश्चंस हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल फर्दर डिस्कस मोर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही आपसे 12 बजे दैट इज डेली करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर पीसीएस डिस्कस किया जाता है। डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन आपकी 2 पीएम, 3 पीएम वन लाइनर पंजाब जी के, 6 पीएम आपसे डिस्कस किया जाता है डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पंजाब पीपीएससी एंड पीट्रिपलएसपी एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स The role of B cells and T cells in the human body। अब B cells और T cells काफी ज्यादा न्यूज में था जब से आपको कोविड-19 देखने को मिला है, तो आपने ये जरूर सुना होगा। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है इसको। सो पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंटल एलर्जेंस, नंबर 1। बी ऑप्शन दे रखा है आपको, दे एलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। थर्ड है दैट इज दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन दी बॉडी। इम्यूनोसप्रेसेंट्स का मतलब होता है जो आपकी इम्यूनिटी, बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको कम करता है। जनरली जब आप दवाइयां लेते हैं तो आपकी जो दवाइयां हैं वो जो साइड इफेक्ट डालती हैं वो यही होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स कई दवाइयां होती हैं। ऐसे ही डी ऑप्शन है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजन। अब देखिए इजी क्वेश्चन था, अगर आपने बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में सुना भी है तो भी आप जज कर सकते हैं ये क्या है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, दैट इज डी, राइट। सो अगर हम बी सेल्स और टी सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो टी सेल्स हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड सेल को मारने में हेल्प करते हैं, दे किल द इन्फेक्टेड सेल। अब इन्फेक्टेड सेल किसी भी डिजीज से हो सकता है, चाहे बैक्टीरियल डिजीज से हो चाहे वायरल डिजीज से। ऐसे ही अगर हम बी सेल्स की बात करते हैं तो जो सेल्स वायरस से अफेक्टेड नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। सो जो बी सेल्स हैं दे रिलीज द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, राइट। सो दीज आर दी बी सेल्स एंड द टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some of the cosmetics। This is the second statement। first statement है, other than those made by the humans nanoparticles do not exist in nature। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि ह्यूमंस ने ही नैनो पार्टिकल्स को बनाया है, नेचुरली नैनो पार्टिकल्स नहीं एग्जिस्ट करते। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स के, वो आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, दैट इज इन कॉस्मेटिक्स। थर्ड स्टेटमेंट है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, दे आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। अब देखिए यहां पर अगर आपने नैनो पार्टिकल्स के बारे में कोई भी न्यूज भी पढ़ी है तो आप जज कर सकते हैं जो नैनो पार्टिकल्स हैं दैट इज 10⁻⁹ वाले पार्टिकल्स, मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है अगर इसको हम कॉस्मेटिक्स में मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ड्रेन आउट करके कहां जाएंगे, रिवर्स या फिर लेक्स में जाके मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म करेंगे, बायो एक्यूमुलेशन करेंगे, बायो मैग्निफिकेशन करेंगे। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट दिखती है। ऐसे ही ये जो है ये कॉस्मेटिक्स में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है उन्होंने बोला कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ ह्यूमन मेड हैं, नेचुरली अकर नहीं करते। देखिए कोई भी चीज जो आपको नैनो पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है तो मतलब ये वाले तो ऑप्शन नहीं है, ए और सी तो नहीं है। अब ऑप्शन आपका बचता है बी और डी। अब देखिए बी में है 3 ओनली, मतलब ये एनवायरनमेंट में जब पहुंचते हैं तो दैट इज अनसेफ फॉर ह्यूमंस। अब देखिए अनसेफ फॉर ह्यूमंस का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं तो हम यूज करेंगे तभी तो अनसेफ फॉर ह्यूमंस होंगे। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्मेटिक्स में यूज होते होंगे। तो इसलिए आप अगर गेस वर्क भी लगाते हैं, अगर आपको थोड़ा भी पता है नैनो पार्टिकल्स के बारे में,
तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। सो दैट इज डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब डीएनए बार कोडिंग के बारे में बात करी जा रही है। देखिए, अगर आपको डीएनए बार कोडिंग नहीं भी पता, अगर आपको डीएनए एज अ कॉन्सेप्ट पता है, देखिए डीएनए वर्सेस आरएनए जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमने अपने वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर डीएनए वर्सेस आरएनए के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको डीएनए के बारे में पता है, क्या करता है वो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इसका मतलब क्या है, पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन उसके पास है, राइट। सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट असेसेस द एज ऑफ द प्लांट और द एनिमल। अब देखिए, हमें इंफॉर्मेशन पता है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें ऐसी कौन सी डिजीज है, कौन सी ऐसी जीन है जो अनडिजायरेबल है, वो हमें सब पता है। लेकिन एज सच डीएनए से हम एज पता लगा पाए, ऐसी कोई स्टडी नहीं मिली। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो आपका पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है, ऐसे ही सी भी कट आउट हो जाता है। अगेन आपके पास बी और डी बचता है। अब बी और डी में एक 3 है और एक 2 and 3 है, इसका मतलब 3 तो पक्का करेक्ट है, ये बात समझे, ठीक है। सो इसका आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन दी प्रोसेस्ड फूड्स। अब अगर आपको प्रोसेस्ड फूड्स का डीएनए पता चल गया, सपोजेडली आपको पता है ये वाला जो जीन है वो गड़बड़ है, अनडिजायरेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, राइट। सो यहां पर हम ये हटा सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक लाइक। दो स्पीशीज हैं वो बिल्कुल सेम तरह की दिखती हैं, दे लुक लाइक। अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है, देखिए डीएनए सबका यूनिक होता है, जब डीएनए बन गया दो स्पीशीज का, तो हम लुक अलाइक में भी डीएनए जो डीकोड किया है हमने, जो बार कोड बनाया है, उससे डीकोड करके हम जांच सकते हैं कि कौन सा स्पीशी कौन सा है। तो इसीलिए जो आपकी ऑप्शन कौन सी बन जाती है, दैट इज अगेन डी, 2 and 3, राइट। सो आप देख सकते हैं यहां पर हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं किसी भी स्पीशी की, उसके बाद एक डेटाबेस बना लेते हैं, बार कोड बना देते हैं, जो कि हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, excess of which of the above in the environment are the causes of acid rain। देखिए एसिड रेन को अगेन हमने वन कॉन्सेप्ट सीरीज जब डिस्कस किया था तो डिटेल में कवर किया था कि एसिड रेन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो ये वाला क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए एसिड रेन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है, क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सो ऑप्शंस कौन कौन सी करेक्ट हो गई, 2 and 4। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछे गए हैं, जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है, which of the following is used as a lubricant in the machineries। अब lubricant की बात हो रही है, अगर lubricant की बात हो रही है that means यहां पर कोई चीज सॉफ्ट एंड स्लिपरी होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं, पहला है बॉक्साइट, दूसरा है सल्फर, सी फॉस्फोरस और इज डी ग्रेफाइट। अगर आपको ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता है तो आपको पता है ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। अब अगर ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी है तो इसीलिए इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम पूछी गई है, डेंसिटी नहीं पूछी गई है। आई एम रीआइटरेटिंग, डेंसिटी नहीं वॉल्यूम के बारे में पूछा है, राइट। सो ए ऑप्शन है इंक्रीजेस ग्रेजुअली, बी डिक्रीजेस ग्रेजुअली, सी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और इज इट डी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, राइट। अब देखिए अगर आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। सो अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डेंसिटी ज्यादा है वॉल्यूम कम होगी। तो आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो अगर हम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो पहले 0 to 4 की बात करेंगे, फिर 4 to 10 की बात करेंगे।
सो ऑप्शन यहां पर क्या बन जाती है, दैट इज फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। अब वॉल्यूम के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फायर इन दी डीजल इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्रेशन, बी स्पार्क प्लग, सी दैट इज फ्रिक्शन, और इज इट डी सेल्फ स्टार्टर। अब देखिए, अगर आपने छोटी क्लासेस की एनसीईआरटीज पढ़ी हैं तो एनसीईआरटीज में ये एक्सप्लिसिट क्वेश्चन बना हुआ है। सो यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो आंसर बिकम्स दी स्पार्क प्लग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The element of an electric heater is made from, again the question is taken from your NCERT itself. A option है nichrome, B है copper, C है aluminium, और is it D silver? Okay, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। So answer for this particular question is that is nichrome. अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। अब एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस ज्यादा दे। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो नाइक्रोम है वो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा देता है, जिसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, बी प्रेशर, सी टाइम, और इज इट डी एनर्जी। अगेन एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर हम पार्सेक की बात करते हैं, इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सो आप देख सकते हैं यहां पर जो पार्सेक होता है एक्चुअली एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो एंगुलर डिस्टेंस हम नापते हैं अर्थ और कोई भी स्टार का। सो दैट इज द डिस्टेंस मेजर्ड इन पार्सेक्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन is maximum of which of the following planets? अब which of the following planets के बारे में पूछा गया। A है मरकरी, वीनस, अर्थ, और इज इट मार्स। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मार्स। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उतना ज्यादा रेवोल्यूशन में टाइम लगता रहेगा, सिंपल एज दैट। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो सन के अराउंड जाने में टाइम लगता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो जो सन से जितना दूर होगा उतना ज्यादा उसको चक्कर मारने में टाइम लगेगा। सो रेवोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स में से सबसे दूर कौन सा है, दैट इज मार्स। सो यहां पर मार्स का जो होगा रेवोल्यूशन इनमें से मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। So this was all about the 10 questions. आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। So I hope यहां तक आपको समझ आएगा। थैंक यू।